गुरुजी, मैं 2023 में इंडिया से यहाँ आया है। जब 2023 से पहले इंडिया में था तो मैं हर दिन घर से निकलता था अपने मम्मी पापा को पैर चरण स्पर्श करके, और आज जब यहाँ पे हूँ हर दिन यही लगता है कि क्या हमसे बहुत बड़ी पाप हो रही है। वो एक जो आपका दोहा था ना, जो आप कभी कभी गाते हैं, उमा न कछु कपि के प्रभुताई, प्रभु प्रताप ते काल नहीं खाई। हमें लगता था जैसे उनके चरण छू लिया तो मैं हर जगह सर्वस्व विजय पा लूंगा। अभी क्या कोई मेरे से पाप बन रही है गुरुजी? चरित्र का स्वरूप यदि प्रणाम हम नहीं कर पा रहे हैं तो चित्र का कर लेना चाहिए। वो मैं करता तन से प्रणाम नहीं कर पाते हैं तो मन से कर लेना चाहिए। मजबूरी है साहब, ओमान मस्कट में आए हैं, यहाँ कर्म करना है। यदि हम वहीं रहेंगे तो अर्थ नहीं संभाल पाएंगे। तो अब अर्थ और परमार्थ दोनों को संयोग करके जीना है। तो एक काम करो, तन से भले ही दूरी रहे, मन से दूरी ना रहे। गुरुजी एक और प्रश्न। ये प्रश्न ऐसा है कि मैं जब कलकत्ता में था तो मेरी माँ काली घाट वाली काली माँ है, मैं उनको बहुत मानता हूँ। अभी पिछले शायद 1-1.5 सालों से मेरा उनके पास जाना नहीं हुआ है। मुझे ये डर लगता है कहीं माँ तो मुझे नहीं भूल जाएगी ना। भगवान का एक स्वभाव है, भूलने का ऑप्शन नहीं है। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हम लोगों का स्वभाव है भूलने का। कंप्यूटर का स्वभाव है, एक बार डाटा हो गया, जब तक आईपी डिलीट नहीं होगा प्रणाम गुरुजी। वो उसमें सेव रहेगा। ऐसे ही भगवान का स्वभाव, वो कभी भूलते नहीं। लेकिन आप 1.5 साल हो गए तो हमारी प्रार्थना है चले जाना। वो साड़ी को दे दो, साड़ी से पहले मेरे को दीजिए। हाँ कुर्ता ले ले। गुरुजी प्रणाम। अब कीजिए। ये आध्यात्मिक जैसा प्रश्न है लेकिन आप जवाब देंगे मेरे को ये आशा है। भारत का भविष्य क्या है? आपके हिसाब से? अद्भुत है। किस हिसाब से? भारत आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करेगा, भारत सनातनी परंपरा से भी उन्नति करेगा, भारत आर्थिक रूप से भी उन्नति करेगा, भारत शस्त्र संपन्न भी होगा, शास्त्र संपन्न भी होगा। भारत विश्व गुरु की यात्रा भी करेगा, और भारतीय जिस दिन हर व्यक्ति गुरु बनेंगे, भारत उसी दिन विश्व गुरु बनेगा। भारत माता की। पर कुछ बीमारियां हैं, वो ठीक हो जाएं। गुरुजी अभी भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक जातिवाद की बीमारी है। करेक्ट करेक्ट। भारत में दवा महंगी है, दारू सस्ती है। भारत में क्षेत्रवाद और भाषावाद और जातिवाद बहुत है। हमें भरोसा है हम सब मिलकर के इन बीमारियों से लड़ेंगे, भारत को विश्व गुरु के पटल पर बैठाएंगे। हमारी दृष्टि से भारत वो भूमि है जहां भगवान राम भी हुए, भगवान कृष्ण भी हुए, महावीर भी हुए, बुद्ध भी हुए, नरसी मेहता भी हुए, बापा सीताराम भी हुए, देवराहा वाले बाबा भी हुए, नीम करोली वाले बाबा भी हुए। भारत वो देश है जहां सूरदास भी हुए, मीरा के भी गीत गाए जाते तो रहीम रस खान के भी दोहा गाए जाते। वाह वाह वाह। भारत अनेकता में एकता भरे हैं। भारत विश्व को व्यापार की दृष्टि से नहीं, परिवार की दृष्टि से देखता है। भारत दुनिया को विवाद नहीं, संवाद देता है। भारत लोगों को दुत्कारता नहीं है, गले लगाने की कला सिखाता है। भारत क्षमा करना सिखाता है। भारत लोगों में समदृष्टि देखता है। भारत हमारा अद्भुत है, क्योंकि कभी भी चीन माता नहीं हुई, पर भारत माता है। वाह। इसको ओमानी लैंग्वेज में हम बोलते हैं आमीन।
विराज जाओ, नहीं तो नेता बन जाओगे। आपत चुनाव मत लड़ जाना बहुत। हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं, हनुमान जी परम बड़भागी हैं। हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा? अब आप पूछो क्यों? पूछो। एकमात्र पूरी दुनिया में हनुमान जी है जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाया। एकमात्र हनुमान जी। रावण जब मर गया, रावण जब मरा तो भगवान राम पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या आने लगे। हनुमान जी भी चरणों में बैठ गए। थोड़ा पुष्पक विमान उड़ा ही हनुमान जी ने चरण पकड़ के कहा, प्रभु यदि बुरा ना माने तो एक निवेदन करें। हाँ बोलो। हनुमान जी बोले, प्रभु हम बहुत दिन से ना मां के पास नहीं गए, यदि आपकी आज्ञा हो तो बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किए, हम मां को प्रणाम करके अयोध्या आ जाएं। तो राम जी ने कहा, कहां रहती मां? बोले वो अंजना पर्वत पर रहती है, वेंकटाचल में। राम जी बोले, हनुमान तुम अकेले क्यों जा रहे? हम सब चलेंगे। हनुमान जी बोले, हमारी तो लॉटरी लग गई। अब पुष्पक विमान चूंकि वो मन से चलता था, मन की गति से, तो वेंकटाचल पर्वत जहां अंजना माता रहती थी वहां पर पुष्पक विमान को उतारा है। हनुमान जी उतरे। हनुमान जी बोले, बुरा ना मानो तो आप यहीं थोड़ा ठहरो, हम मां को बता के आते हैं। गए हनुमान जी, गुफा के बाहर आवाज लगाई, मां मां। कौन? मां आपका लाल आया है। अरे हनुमान! हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया। माता अंजना ने सिर पर हाथ रखा, बेटा कैसी सेवा चल रही है? बड़े दिन बाद याद आई। मां आपने ही आज्ञा दी थी राम जी की सेवा में, तो हम राम जी की सेवा में रहे। पर मां मैं अकेला नहीं आया हूं, कोई और आया है। कौन आया साथ में? मां त्रिभुवनपति जगदीश जगदात्मा पूर्ण परब्रह्म परमात्मा राम जी साथ आए। और जैसे ही बाहर राम जी को, लक्ष्मण को, मां जानकी जी को खड़ा देखा, वो सुंदर लावण्यमय स्वरूप को देखा, वो घुंघराली लटें लटकती हुई देखी, वो श्याम सरोज देखा, वो भले हुए कपोलों को देखा, वो कंठ शंख की तरह भरा हुआ देखा, पीतांबर धारण किए हुए, धनुष लिए हुए, मुस्कुराता हुआ मुख, नीलांबुजक श्यामल कोमलांगम सीता समारूपितमाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। उस दिव्य आभा को देख करके माता अंजना की आंखों में से अश्रु बहने लगे। राम जी आए नजदीक, प्रणाम करने ही वाले थे, तब तक मां ने हाथ पकड़ा, गले से लगा लिया करके मां अंजना ने कहा, बेटा हनुमान जा, आज मैं तुझे अपने दूध के कर्ज से मुक्त करती हूं। मैंने ऐसा बेटा पाया है। हनुमान जी के जैसा और कौन दूसरा बड़भागी हो सकता? मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हनुमान जी के जैसा कोई और बड़भागी नहीं। जो हनुमान जी को मिला वो किसी को नहीं